शुरुआत करेंगे मौसम की खबर के साथ। खबर यह है कि 3 संभागों के साथ 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और भारी के बाद अति भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उज्जैन, भोपाल, सागर संभागों के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। होशंगाबाद, बैतूल, इंदौर में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा श्योपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी का नाम भी उन जिलों की लिस्ट में शामिल है जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। जबलपुर, रीवा, सतना जिले में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो कहीं कहीं भारी और कहीं अति भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और हमारे साथ इस खबर पे बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आकर्ष सीधे जुड़ेंगे। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए। आकर्ष, मैं आपके पास बाद में आता हूं, पहले अजय जी से मेरा सवाल है। अजय जी, किस तरह का जो मौसम है इस वक्त मध्य प्रदेश में बन रहा है? ज़्यादातर ज़िलों के लिए ये सावधानी और चेतावनी जारी की है आपके विभाग ने कि यहाँ पर भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश हो सकती है। एक बार मैं उन ज़िलों के नाम आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगा। जी देखिए, ऐसा है कि इस मानसून में पहली बार ऐसा हुआ है कि जितना अच्छा सिस्टम बना हुआ है जी। एक तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र है, साथ ही साथ कच्छ के इलाके में एक कम दबाव का क्षेत्र है और कच्छ के इलाके जो कम दबाव का क्षेत्र है और आगे चल के गहरा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवाती हवा का घेरा बना है। साथ ही साथ एक द्रोणिका मध्य प्रदेश से होकर जा रही है जी। कुल मिला के ये 4 अच्छे सिस्टम मध्य प्रदेश के लिए बने हुए हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में आगामी 2 से 3 दिनों तक बहुत अच्छी बारिश कराएंगे। अब रही बात भारी वर्षा की, तो लगभग आज जो है जो रीवा और साथ ही साथ जबलपुर, भोपाल, इंदौर संभाग के जो जिले हैं यहाँ पर कहीं कहीं जो है अच्छी वर्षा होने की संभावना है और आगामी 2-3 दिनों में इसकी तीव्रता और बढ़ेगी, भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अजय जी, एक चीज़ आप समझना चाहूँगा, जब आप कम दबाव की और ज़्यादा दबाव की बात करते हैं तो इससे क्या कुछ अंदाज लगता है? क्या कम दबाव की तरफ बादल तेजी से आते हैं और वहाँ पर उन इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। कम दबाव का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर प्रेशर जो है सबसे कम रहता है, तो बाहर से जो हवाएं जो है अंदर जो है कम दबाव के क्षेत्र की ओर आती है। ठीक। और अपने साथ साथ हवा जो है और आर्द्रता लेके आती है। ठीक। जिसके कारण जो है ये वर्षा की गतिविधियां हैं, गरज चमक है, ये सब ज्यादा होती हैं। जी ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे जुड़ने के लिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ आकर्ष भी जुड़े हुए हैं। आकर्ष, कहाँ खड़े हैं इस वक्त आप? आपकी पोजीशन जानना चाहूँगा और क्या कुछ मौसम आसमान में देख पा रहे हैं आप? सोहेल, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मैं राजधानी भोपाल के मीनाल इलाके में खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया कि 4 सिस्टम बने हुए हैं जिसमें एक सिस्टम सबसे अच्छा बना हुआ है। इस मानसून की बात की जाए तो साफ है कि जो बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा तट से पास में एक हवा के ऊपरी चक्रवात हवा के ऊपरी कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के 3 संभाग की बात की जाए, पहला तो उज्जैन, दूसरा भोपाल और तीसरा सागर, और समेत 14 जिले जो हैं, जिसमें बड़े शहर की बात की जाए तो उसमें जबलपुर है और इंदौर है और साथ में नरसिंहपुर, रीवा समेत 14 जिले हैं। इनमें जहां पर कुछ इलाकों में भारी बारिश और कुछ में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साफ तौर पर यही है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो अंदेशा जताया है, तो अब ऐसे में राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर बड़ा हमला जो है कोरोना से जंग में जुटा हुआ है। तो मैं आपको एक नज़ारा भी दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजधानी भोपाल में आप देख सकते हैं कि रुक रुक कर जो बारिश का दौर जारी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर बादल छाए हुए हैं, मतलब कि आने वाले
समय में यहाँ पर जिस तरीके से मौसम विभाग ने संभावना जताई है, मतलब कुछ ही देर में यहाँ पर फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। बीती रात से भी हमने देखा था, सुबह के समय भी देखा तो लगातार बारिश का दौर लगा हुआ था। लेकिन जिस तरीके से हमने प्री मानसून की बात करें या फिर मानसून ने जब दस्तक दी थी, उस समय लगातार जो है कि जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली थी। जिस तरीके से कोरोना काल में बड़ा एक अमला जो है कोरोना से जंग जीतने में जुटा हुआ है, तो ऐसे में नालों की साफ सफाई जिस तरीके से हर साल होती थी उस तरीके से इस साल नहीं की गई है। साथ में जो फॉगिंग की जाती थी मौसमी बीमारियों को लेकर, वो भी इस तरीके से जो पिछले सालों के मुकाबले नहीं की गई है। तो आने वाले समय में जरूर सोहेल देखने को मिल सकता है कि जो प्रदेशवासियों को लेकर जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और साफ तौर पर बोला है कि हालांकि 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी जरूर किया गया है, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि ये बारिश जो है भारी बारिश या अति भारी बारिश 2-3 दिनों तक चल सकती है। ऐसे में जल भराव की स्थिति बन सकती है। साथ में जो मौसमी बीमारियों का खतरा भी आने वाले दिनों में सोहेल देखा जा सकता है। चलिए, व्यवस्थाओं को लेकर यकीनन लोगों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा अमला जो है, सरकारी अमले का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त कोरोना से निपटने में लगा हुआ है। लेकिन मानसून की जिस तरह से मूवमेंट पूरे प्रदेश में बताया जा रहा है, वो एक अच्छी खबर के तौर पर लिया जा सकता है। बहुत सामान्य और सामान्य से कहीं कहीं अच्छी बारिश पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। और बारिश न सिर्फ खेती बाड़ी के लिए ज़रूरी है, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। तमाम नदी नालों का जो बहाव है, तालाबों का जो ठहराव है पानी का, और हमारे लिए जो पेयजल की व्यवस्था है, इसी पर डिपेंड करती है। बहरहाल मध्य प्रदेश में एक अच्छा मानसून है। कई ज़िलों में हैवी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।